सदियों बाद का फ्यूचर है। एडम और जैक एक प्लेनेट एंटारिस की तरफ फ्लाई कर रहे होते हैं। कहते हैं कि इंसानों की एक कॉलोनी वहां 900 साल पहले बसाई गई थी, लेकिन उन्होंने कभी जमीन से राब्ता नहीं किया। अब वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। कॉम्स पर सिर्फ स्टैटिक होता है, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि लैंड करके इन्वेस्टिगेट करना होगा। जैसे ही स्पेसशिप एंटारिस के करीब आती है, वो शेक करने लगती है क्योंकि प्लेनेट का ग्रेविटेशनल पुल अजीब होता है। प्लेनेट की रेडिएशन की वजह से तमाम नेविगेशन सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। इसीलिए एडम और जैक को मैनुअली शिप पायलट करना पड़ता है। शिप बहुत तेजी से अल्टीट्यूड लूज करती है, तो वो थ्रस्टर्स ऑन कर देते हैं ताकि जमीन के करीब फ्लाई कर सकें। कुछ माइल्स तक सब ठीक रहता है, लेकिन फिर शिप रॉकी फॉर्मेशन से टकराती है और लैंड करने की कोशिश में क्रैश हो जाती है। खुशकिस्मती से दोनों जिंदा बच जाते हैं, लेकिन जैक का शोल्डर बुरी तरह जख्मी होता है। शिप बिल्कुल तबाह हो चुकी होती है, इसलिए वापस जाने का कोई तरीका नहीं होता। एडम जैक को बाहर निकालता है और दोनों देखते हैं कि वो एक डेजर्ट से घिरे हुए हैं। आसमान में 2 चांद भी होते हैं। एडम इमरजेंसी किट से जैक को इंजेक्शन देता है दर्द कम करने के लिए और उसके शोल्डर से मेटल का पीस निकाल देता है। जैक एक कुत्ता देखने की तरफ इशारा करता है, लेकिन एडम को कुछ नहीं दिखता। वो दवा का असर समझकर इग्नोर करता है, लेकिन जैसे ही एडम जैक का जख्म बैंडेज कर रहा होता है, अचानक भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एडम चेक करने जाता है और कुछ देर भटकने के बाद एक लड़का मिलता है जिसका नाम विल होता है। उसके साथ एक कुत्ता और हाथ में छुरी होती है। विल कहता है कि स्नेक हेड्स उसके पीछे हैं, लेकिन एडम हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो भाग जाता है। विल तेजी से भागता है, लेकिन जल्दी ही स्नेक हेड्स, असल में फीमेल वॉरियर्स, उसे घेर लेते हैं। डर के मारे विल कुत्ता छोड़ देता है और फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन वॉरियर्स उसे आसानी से डिसआर्म करके गिरा देते हैं और खींचकर ले जाते हैं। एडम उसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन तब तक सिर्फ विल की छुरी मिलती है। तभी एक जलजला आता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहता। एडम अपने ब्रेसलेट से जैक चेक करता है और फिर सर्च कंटिन्यू करता है। उसे एक टेम्पल नजर आता है जहां अंदर बहुत सी औरतें सुमरू का नाम लेकर चैंटिंग कर रही होती है। तभी क्वीन सुमरू आती है और हाई प्रीस्टेस टैक्सन रिचुअल स्टार्ट करने का ऐलान करती है ग्रेट सर्पेंट गॉडेस के लिए। एक बड़ा सा सांप पिट से निकलता है और औरतें दुआ करने के बाद विल को कुर्बानी के तौर पर लाती हैं। एक गार्ड जिसका नाम डव है चिल्लाकर कहती है कि ये उसका भाई है। वो गुस्से में वॉरियर्स पर हमला कर देती है और अपनी लांस से बहुत स्किल दिखाती है। कुछ ही मिनटों में डव ज्यादा सोल्जर्स गिरा देती है और आखिरी को पिट के करीब किक करती है ताकि सांप उसे खा जाए विल की जगह। सांप के जाने के बाद टैक्सन डव और विल को घेरने के लिए और वॉरियर्स भेजती है और उन पर रिचुअल खराब करने का इल्जाम लगाती है, लेकिन सुमरू उसे रोक देती है और याद दिलाती है कि कानून के मुताबिक मर्द मर्द को मार सकता है और उसे मारा जा सकता है, लेकिन औरत को नहीं। डव ने औरत को मारा था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में, इसलिए उसे प्रोटेक्शन मिलती है और विल को माफी दी जाती है। टैक्सन एहतिजाज करती है, लेकिन तभी एडम को जैक का मैसेज मिलता है जो उसकी प्रेजेंस एक्सपोज कर देता है। टैक्सन सोल्जर्स को ऑर्डर करती है कि एडम को पकड़ो। एडम छत पर गोली चलाकर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और भाग जाता है। डव इस मौके का फायदा उठाकर विल को भी भगा देती है। सोल्जर्स एडम का पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद विल और एडम क्रैश साइट वापस आते हैं, लेकिन जैक से मिलने से पहले सोल्जर्स उन पर फायरिंग करते हैं। एडम विल को जैक के पास भेजता है और खुद फायर बैक करता है। एक धमाका होता है जो सोल्जर्स को रोक देता है। जैक विल को शिप के अंदर ले आता है और एडम सोल्जर्स पर फायर करता रहता है, लेकिन एक तीर उसकी टांग में लगता है। विल कहता है तीर पॉइजन्ड है। एडम मुश्किल से शिप में चढ़ जाता है। सोल्जर्स शिप को घेर लेते हैं, लेकिन उस वक्त सुमरू अपनी गार्ड्स के साथ पहुंचती है और सोल्जर्स को रोक देती है। सोल्जर्स याद दिलाते हैं कि वो टैक्सन के लिए काम करते हैं, लेकिन सुमरू कहती है कि वो क्वीन है और उसके ऑर्डर्स सब पर बढ़कर हैं। फिर सुमरू शिप के अंदर जाती है, एडम की टांग से तीर निकालती है और एंटीडोट इंजेक्ट करती है, जिससे एडम बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो डव और गार्ड्स को ऑर्डर करती है कि इन मर्दों को प्रिजनर्स बना लो। कुछ देर बाद एडम सुमरू के घर में होश में आता है। गार्ड्स जैक को भी ले आते हैं, जो अब ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा होता है क्योंकि लोकल्स ने उसका जख्म ट्रीट कर दिया होता है। दोनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं और रियलाइज करते हैं कि अब तक उन्होंने सिर्फ औरतें ही देखी हैं, जो अजीब बात है। ये भी देखते हैं कि सब इंग्लिश बोलती हैं। इसका मतलब ये डिसेंडेंट्स हैं असल क्रू के जो जमीन से भेजा गया था।
जब विल छुपकर अंदर आता है, जैक एडम को बताता है कि उसने अर्थक्वेक के बाद स्कैन्स किए थे। उसे मालूम हुआ कि प्लेनेट के अंदर टेक्टोनिक चेंजेस हो रहे हैं, अंडरग्राउंड वोल्केनोज, शिफ्टिंग मैग्मा फॉलोज और मैग्नेटिक फील्ड्स भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी शिप के सिस्टम्स फेल हुए। ये मतलब है कि एंटारेस सिर्फ 2 या 3 महीने में एक्सप्लोड कर जाएगा। एडम स्कैनर अपने और जैक के हाथ पर चलाता है ताकि हेल्थ कंफर्म करे और एक मिस्टीरियस वायरस का जिक्र करता है। तभी एक और जलजिला आता है जिसमें दोनों गिर जाते हैं। जब सब ठीक होता है, विल कहता है कि ये सीक्रेट सांप के अंडरग्राउंड मूव करने की वजह से होता है। वो स्कैनर के बारे में भी पूछता है और एडम उसके हाथ पर चलाकर कंफर्म करता है कि वायरस नहीं है। तभी डव आती है और कहती है कि सुमरू एडम से मिलना चाहती है। एडम को क्वीन के रूम में ले जाया जाता है जहां उसे उसका शॉवर देखना पड़ता है। जब वो खत्म करती है तो सुमरू एडम की गन उठाती है और सीलिंग पर पेपर टेस्ट करती है। एक्सप्लोजन देखकर खुश होती है और गार्ड्स को निकाल देती है ताकि एडम से अकेले बात कर सके। एडम जब जमीन और कॉलोनिस्ट्स का जिक्र करता है तो सुमरू बताती है कि सोसाइटी इस प्लेनेट पर 914 साल पहले शुरू हुई थी, जो एडम की स्टोरी से मैच करती है। एडम अपने ब्रेसलेट से होलोग्राम एक्टिवेट करता है, जो पहले सुमरू को जादू लगता है। 50 साल तक कॉलोनिस्ट्स जो एंटारेस आए थे वो मैसेजेस भेजते रहे और ह्यूमन कॉलोनीज से राब्ता रखते रहे, लेकिन फिर इंसानियत में वॉर्स शुरू हो गईं और कांटेक्ट खत्म हो गया। 200 साल लगे सिविलाइजेशन दोबारा रीबिल्ड करने में और तब तक लोग एंटारेस को भूल चुके थे। सुमरू हैरान होती है कि वो अब क्यों आए हैं और एडम कहता है कि वो यहाँ मदद के लिए आए हैं क्योंकि प्लेनेट अनस्टेबल है। क्वीन समझाती है कि वो लोग तेल और गैस निकालते हैं और शायद इसी ने तमाम मसले पैदा किए, लेकिन लोकल लोग जवाब के लिए खुदा की तरफ गए और टैक्सन ने उनके दिमाग में रिचुअल्स भर दिए। टैक्सन असल में फ्यूचर क्वीन के तौर पर पाली गई थी क्योंकि उसकी फैमिली ने 4 रॉयल्स पैदा किए थे, लेकिन क्वीन को लोग वोट देते हैं और सुमरू जीत गई, इसलिए टैक्सन अभी तक नफरत रखती है। एडम सुमरू को बताता है कि उन्हें प्लेनेट को एवैक्यूएट करना होगा वरना देर हो जाएगी, लेकिन सुमरू याद दिलाती है कि उसका स्पेसशिप तबाह हो चुका है और कि मर्द सिर्फ डार्कनेस का श्राप लाते हैं। जब एडम अंतरिक्ष के मर्दों के बारे में पूछता है, सुमरू उसे माइंस में ले जाती है, बगैर इस बात के जाने के विल उनका पीछा कर रहा है। एडम के शौक में आता है कि तमाम मर्दों को गुलाम बनाया गया है क्योंकि उनके पास मसल्स हैं और औरतें रूल करती हैं क्योंकि उनके पास ब्रेन्स हैं। गुस्से में एडम सुमरू का बाजू पकड़ता है, लेकिन वो पुरसुकून रहती है और समझाती है कि मर्दों ने पहले सिर्फ मौत ही लाई थी। वो ये भी बताती है कि औरतें अब भी मर्दों के साथ सिर्फ इसलिए मेट करती हैं कि नए बच्चे पैदा हो सकें। फिर वो एडम को किस करती है जबकि टैक्सन दूर से देख रही होती है। एडम कहता है कि ये अमन नहीं, ये तो गुलामी है। सुमरू गुस्से में उसे पंचेस मारना शुरू करती है। पहले कुछ लगते हैं, लेकिन फिर एडम बचने लगता है और आखिर में सुमरू को कैप्चर कर लेता है। डोव उसके पीछे से अटैक करती है अपनी क्वीन को बचाने के लिए और सुमरू हुक्म देती है कि एडम और जैक को कैद कर दिया जाए। ये सब देखकर टैक्सन अपनी वॉरियर्स को हुक्म देती है कि सुमरू के गार्ड्स को मार दो और एडम और जैक को किडनैप कर लो। जब सुमरू के गार्ड्स एडम को टनल्स से ले जा रहे होते हैं, टैक्सन के वॉरियर्स अंधेरों से उन पर हमला करते हैं। इसी वक्त विल चीखकर वॉर्न करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। डोव और बाकी गार्ड्स तुरंत तीरों से मार दिए जाते हैं। टैक्सन के सिपाही एडम को पकड़ लेते हैं और विल अपनी बहन के पास भागता है। उसकी बहन उसे कहती है कि सुमरू को सब सच बताना और फिर मर जाती है। एडम को टैक्सन के कमरे में ले जाया जाता है और वो उसे ऑफर करती है कि सुमरू के खिलाफ उसका साथ दे। वो बताती है कि जब कॉलोनिस्ट्स आए थे, खुदा उनके टेराफॉर्मिंग से नाराज हो गया था और बिजली भेजकर ज्यादातर मर्दों को मार दिया। टैक्सन खुदा के जादू पर यकीन रखती है और सुमरू की साइंस में दिलचस्पी को पसंद नहीं करती क्योंकि उसके नजदीक इसी वजह से खुदा गुस्सा हुआ था। वो एडम को पकड़कर प्यार जताना शुरू करती है, लेकिन एडम उसे हटा देता है जब उसे दीवार पर एक स्क्रीन नजर आती है। टैक्सन उसे कहती है कि ये पुराने वक्त का एक रिलिक है। एडम स्क्रीन के पास जाता है, लेकिन अचानक एक सांप देखकर घबरा जाता है। टैक्सन बताती है कि ये उसके सेक्रेड बच्चों में से है, लेकिन एडम सांप को जमीन पर फेंक देता है और कुचलकर मार देता है। टैक्सन कहती है कि उसे इस जुर्म की सजा मौत से देनी चाहिए, लेकिन उसके बजाय वो एडम को किस करना शुरू करती है। जब वो डिस्ट्रैक्ट होती है, एडम अपने ब्रेसलेट से स्क्रीन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही काम नहीं कर रहा होता।
टैक्सन समझती है कि ब्रेसलेट जादू है और उसे छीनने की डिमांड करती है। जब एडम मना करता है, वो छुरा निकालकर उस पर हमला करती है, लेकिन एडम फौरन उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और उसे डिसआर्म कर देता है। फिर टैक्सन अपने गार्ड्स को बुलाती है और उन्हें हुक्म देती है कि एडम को जंजीर में बांध दो, लेकिन गार्ड्स अपने हेलमेट्स उतारते हैं और ये असली में सुमुरु और जैक होते हैं। सुमुरु याद दिलाती है कि टैक्सन ने औरतों को मारकर कानून तोड़ा है और फिर उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद सुमुरु, एडम, जैक और विल वापस क्वीन के गार्ड्स के पास लौट आते हैं। सुमुरु अनाउंस करती है कि अब वो लोग बर्न जोन जाएंगे, जिससे विल डरा हुआ है। जैक एडम को बताता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन की है और उसका ख्याल है कि जो हादसा कॉलोनिस्ट मर्दों को मार गया था वो शायद रेडिएशन था। इसका मतलब है कि कमांड सेंटर का पावर रिएक्टर बहुत अनस्टेबल है। ग्रुप टनल से सेफ ट्रेवल कर रहा होता है तो सुमुरु समझाती है कि लोकल सदियों पहले बर्न जोन से भाग गए थे और उस वक्त का एक रेलिक हर क्वीन को दीवार में मिलता आया है। जब वो रेलिक देखते हैं तो उसमें कॉलोनिस्ट्स के शिप की तस्वीर होती है जो अभी भी बर्न जोन में है। सुमुरु चाहती है कि वो लोग वहां जाएं ताकि प्लेनेट छोड़ सकें, इससे पहले कि और मुसीबत पैदा हो। जब वो टनल्स क्रॉस करते जा रहे होते हैं, टैक्सन के वॉरियर्स करीब आने लगते हैं तो ग्रुप छुप जाता है। अगर वॉरियर्स मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टैक्सन ने अलार्म बजा दिया है और अब तमाम एग्जिट्स गार्डेड हैं। लेकिन विल हमेशा छुप छुप कर घूमता है और उसे एक अल्टरनेट रूट मालूम होता है। वो ग्रुप को वहां ले जाता है, लेकिन वो रास्ता बड़ों के लिए छोटा होता है। वहां पास ही एक और कैवर्न होती है जहां जाने से सुमुरु मना करती है, जिससे एडम और जैक को शक होता है। विल उन्हें बताता है कि वहां एक प्रिजन है, तो एडम और जैक फौरन उस रूम में चले जाते हैं और देखते हैं कि बहुत से मर्द जमीन के नीचे केज में कैद हैं। एडम और सुमुरु के दरमियान मेंस राइट्स पर बहस होती है, लेकिन सुमुरु कैदियों को छोड़ने से इनकार करती है। विल और जैक खुद केज खोलने की कोशिश करते हैं तो सुमुरु उन पर क्रॉसबो तान देती है। इसी बीच टैक्सन के सोल्जर्स आ जाते हैं। लड़ाई शुरू होती है और सुमुरु एनिमीज को एक एक करके गिराने लगती है, जबकि जैक चांस लेकर केज खोल लेता है। ज्यादा सोल्जर्स आने लगते हैं तो एडम सुमुरु को कन्विंस करता है कि वो उसे उसका गन वापस दे दे। एडम टनल में गोली चलाता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो सब दुश्मनों को एक साथ उड़ा देता है। उसके बाद एडम कैदियों से कहता है कि वो केज से बाहर आ जाएं। वो पहले डरे हुए हिचकिचाते हैं, लेकिन जब सुमुरु भी कहती है कि वो जा सकते हैं तो कैदियों को आजादी मिल जाती है। फिर ग्रुप सबसे करीबी एग्जिट से सरफेस पर निकलता है। वॉरियर्स की आवाज सुनकर वो फौरन बर्न जोन की तरफ भागने लगते हैं। डेजर्ट क्रॉस करते वक्त एडम पूछता है कि सुमुरु ने मर्दों को क्यों छोड़ दिया। वो कहती है कि क्वीन हमेशा हर पैदाइश के वक्त होती है और उसे गिल्टी फील होता है कि मेल बेबी सिर्फ 1 मिनट आजादी के बाद ही आउटकास्ट बन जाते हैं। जैक उसके जज्बात पर यकीन नहीं करता तो एडम चुपके से सुमुरु को बताता है कि जैक के पेरेंट्स बचपन में ही उससे छीन लिए गए थे और उसे लेबर कैंप भेज दिया गया था। इस दरमियान टैक्सन के वॉरियर्स कैदियों को भागते देख लेते हैं, लेकिन टैक्सन कहती है कि उन्हें इग्नोर करो और सीधा सुमुरु के ग्रुप का पीछा करो। सोल्जर्स बर्न जोन में जाने से डरते हैं, लेकिन हुक्म मानना पड़ता है। कुछ घंटे बाद एक नया अर्थक्वेक आता है जो ग्रुप को उस पहाड़ी से नीचे गिरा देता है जिसे वो चढ़ रहे होते हैं। खुशकिस्मती से ये भी जल्दी खत्म हो जाता है और टीम फौरन रिकवर करके आगे बढ़ जाती है। आखिरकार उन्हें एक ओरिजिनल कॉलोनिस्ट का स्केलेटन मिलता है और जैक स्कैन करके कंफर्म करता है कि वो रेडिएशन से मरा था। इसी वक्त टैक्सन और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। सुमुरु का ग्रुप भागता है और चेज शुरू हो जाता है। अचानक एक और अर्थक्वेक होता है जो सबको दोबारा गिरा देता है। विल रेत के नीचे दब जाता है, लेकिन बड़े फौरन उसे निकालकर बचा लेते हैं। एडम स्कैनर से चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। जब विल उनसे उस वायरस के बारे में पूछता है जो उसने पहले सुना था, सुमुरु असल सच मांगती है। एडम उसे भी स्कैन करता है और फिर बताता है कि जमीन अर्थ अब मर चुकी है। जीन वॉर्स का एक बचा हुआ वायरस सदियों तक डोरमेंट था, लेकिन फिर दोबारा एक्टिव हो गया और इंसानियत की प्रोक्रिएट करने की सलाहियत को तबाह कर दिया। चूंकि कोई इलाज नहीं है, वायरस धीरे धीरे सारी कॉलोनियों को गैलेक्सी में तबाह करता गया। मतलब अब सिर्फ एडम और जैक ही जिंदा हैं। वो अंटारेस आए इस उम्मीद में कि शायद यहाँ उन्हें अपनी आखिरी उम्मीद मिल जाए। ग्रुप आगे बढ़ता है और एक छोड़ी हुई बिल्डिंग ढूंढ लेता है। वो लोग फ्रंट हैच खोल नहीं पाते तो जैक गोली चला के उसे तोड़ता है और सब अंदर चले जाते हैं।
इसी वक्त टैक्सन और उसकी वॉरियर्स पहुंच जाती हैं, लेकिन औरतें बैरियर क्रॉस करने से डर रही होती हैं। टैक्सन एक सोल्जर को गोली मारकर दिखाती है ताकि सब उसकी बात मान लें। बिल्डिंग के अंदर ग्रुप घूमता है और आखिरकार क्वांटम रिएक्टर मिलता है। जैक उसे चालू कर लेता है, लेकिन उसे टेस्ट करने और स्टेबिलिटी कंफर्म करने में वक्त चाहिए। विल उसकी मदद करता है, जबकि एडम, सुमरू और एक गार्ड और सर्च करते हैं और उन्हें असली स्पेसशिप मिल जाती है। एडम कंसोल ऑन करता है, लेकिन कंफर्म करता है कि टेक ऑफ के लिए रिएक्टर का पावर चाहिए होगा। वो सुमरू से कहता है कि वो उनके साथ आए क्योंकि प्लैनेट जल्दी मरने वाला है, लेकिन सुमरू कहती है उसका फर्ज है अपने लोगों के साथ रहना। जब जैक रिएक्टर ठीक कर लेता है, वो एडम को बुलाता है और रिकॉर्ड चेक करके कंफर्म करता है कि कोई होली जजमेंट नहीं था। रिएक्टर सालों पहले अपनी कमजोरी की वजह से फट गया था। मर्दों की मौत रिएक्टर पर काम करते वक्त हुई थी और औरतों ने सिर्फ दूर से लाइट देखी थी। सुमरू को दुख होता है कि उनकी कल्चर की हिस्ट्री झूठ निकली। अचानक विल को शैडोज में कुछ हरकत महसूस होती है, लेकिन जैक यकीन नहीं करता और पावर शिप को भेज देता है। एडम कंफर्म करता है सब सही चल रहा है, लेकिन जैक को अलार्म मिलता है कि रिएक्टर फट सकता है। शिप 82% चार्ज हो चुकी होती है, तो एडम कहता है रिएक्टर बंद कर दो, लेकिन उससे पहले टैक्सन और उसके सोल्जर्स फायर खोल देते हैं और रिएक्टर को और नुकसान पहुंचा देते हैं। जैक विल के साथ चिपक जाता है और ब्रेसलेट से दूसरों को वार्न करता है। जब टैक्सन जैक को गोली मारने वाली होती है, सुमरू आकर उसे अपने पीछे भगा लेती है। सोल्जर्स भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम मशीनरी पे गोली चलाकर उनका रास्ता रोक देता है। फिर सुमरू और टैक्सन हाथ से लड़ने लगती हैं, जो स्ट्रक्चर को और डैमेज कर देता है। दोनों तलवारों से लड़ती रहती हैं और जैक अनाउंस करता है कि रिएक्टर 5 मिनट में फटने वाला है। एडम विल और जैक को शिप की तरफ भेज देता है। वॉरियर्स दोबारा करीब आते हैं, लेकिन एडम गोली चलाकर उन्हें रोकता है। सुमरू और टैक्सन का फाइट बराबर चल रहा होता है, कोई पीछे नहीं हट रही। एडम उन्हें बताता है कि रिएक्टर फटने वाला है, जो सुमरू को हिम्मत देता है और वो टैक्सन को ओवर पावर करती है। सुमरू उसे डिसआर्म करके पावर बॉक्स पे फेंकती है, जहां वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती है। ग्रुप निकलने ही वाला होता है कि टैक्सन दोबारा उठकर अटैक करती है, लेकिन एडम उसे गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ग्रुप भागकर शिप तक पहुंच जाता है और वक्त पे अंदर घुस जाता है। वो टेक ऑन फास्ट करते हैं और सिटी की तरफ वापस उड़ते हैं, जहां सब लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं। सुमरू को बुरा लगता है। एडम उसे किस करके तसल्ली देता है। अर्थक्वेक्स और भी तेज हो रही होती हैं। मतलब जैक का कैलकुलेशन गलत था और प्लेनेट जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन एडम उसे कहता है शिप को रोक दो क्योंकि ये इतना बड़ा है कि सबको बचा सकता है। जब शिप लैंड करता है, सुमरू अपने लोगों को कहती है कि अब वो सब मिलकर सितारों की तरफ जाएंगे। मर्द अब भी शक करते हैं, तो सुमरू अपना व्हिप फेंक देती है और सबको अंदर गाइड करती है। अचानक एक बड़ा सांप जमीन तोड़कर निकलता है और अर्थक्वेक शुरू कर देता है। वो शिप को काटने और तोड़ने लगता है, जो टेक ऑफ रोक सकता है। कैमरा पर सांप की पोजीशन देखकर एडम जैक को कहता है एक स्पेसिफिक थ्रस्टर ऑन करो। फायर से सांप डरकर पीछे हट जाता है। जब वो भागने लगता है, जैक फ्लेम और तेज कर देता है और सांप को जला देता है। उसके बाद शिप प्लेनेट से उड़ जाता है। सब लोग लंबी जर्नी के लिए आराम से बैठ जाते हैं। एक गार्ड विल को सरप्राइज करता है, उसका कुत्ता वापस लाकर।